दोस्तों, ध्यान से सुनो। ये कहानी मेरे पैसों की नहीं, मेरे सोच बदलने की है। कभी मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और आज वही 100 रुपए मेरे साम्राज्य की जड़ बने। लोग कहते हैं 100 रुपए में क्या हो सकता है। मैं कहता हूं, अगर इरादा पक्का हो तो करोड़ों का बीज भी उसमें छिपा होता है। मैंने वो देखा है जो लोग कल्पना में भी नहीं सोचते। और आज मैं तुम्हें वही सच बताने वाला हूं जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, ये कहानी अधूरी मत छोड़ना। उस दिन मेरे पास बस 100 रुपए थे, ना कोई जॉब ना बिजनेस, बस अंदर जलता हुआ एक सवाल, क्या मैं वाकई में इतना कमजोर हूं कि पैसा मेरी किस्मत तय करेगा। वहीं से मैंने फैसला लिया, किस्मत नहीं सोच बदलेगी। यही था मेरा पहला इन्वेस्टमेंट, सोच में बदलाव। मैंने खुद से कहा, अब से हर रुपया एक हथियार है। और उसी दिन से असली जंग शुरू हुई। मैंने उस 100 रुपए से कुछ खरीदा नहीं, बल्कि उसे खर्च किया सीखने पर। हाँ, एक चाय की दुकान पर बैठा और उस दुकानदार से पूछा, भाई तू रोज कितना कमाता है? उसने कहा, दिन में 600 से 700। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यही है पहला सबक, छोटा काम भी बड़ा बन सकता है अगर दिमाग सही दिशा में चले। दोस्तों, याद रखो, पैसा वहीं जाता है जहां एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर तुम डर के साथ पैसा संभालोगे, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे मौका समझो तो वो मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। मैंने उसी 100 रुपए को एक मौके की तरह देखा। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थीं, दिमाग और जुनून। बाकी सब मैंने रास्ते में बनाया। और जब तुम रास्ता बनाते हो तो किस्मत खुद चलकर आती है। अब सुनो, यहां आता है पहला डार्क मूव। मैंने अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया हंसती है जब तुम शुरुआत करते हो। मैंने चुपचाप उस 100 रुपए से कुछ ऐसी चीजें खरीदी जो औरों को बेकार लगी, पर मुझे मौके लगी। मैंने सड़क किनारे चीजें बेचनी शुरू की। लोग बोले, क्या तू यही करेगा? मैं मुस्कुराया, अभी नहीं समझोगे, बाद में तालियां बजाओगे। दोस्तों, वो पैसा कभी नहीं बोलता, लेकिन जब वो आता है दुनिया बोलने लगती है। मैंने पहली बार कमाया सिर्फ 370 रुपए, पर उस 370 रुपए में छिपा था कॉन्फिडेंस का सोना। मैंने समझा, पैसा नहीं बढ़ा, मैं बढ़ा हूं। और जब इंसान बढ़ता है तो बैंक बैलेंस उसका पीछा करता है। उस दिन से मैंने हर दिन खुद को नया बनाया। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या कोई जादू था तेरे पास? मैं कहता हूं, हाँ, पर वो मंत्र नहीं, मानसिकता थी। हर रात मैं अपने दिमाग से कहता, पैसा मुझसे डरता नहीं, मैं उसे नियंत्रित करता हूं। यही थी मेरी डार्क साइकोलॉजी। मैंने पैसा कमाने से पहले पैसे से डरना छोड़ दिया। और यही तुम्हें भी सीखना होगा। सुनो दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुस्कुराते हुए मेहनत करना मुश्किल है। क्योंकि जब तुम हंसते हुए संघर्ष करते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। मैंने उस 100 रुपए को अपनी स्माइल का सीड बना दिया। लोग मुझे गरीब समझते रहे, पर मैं अंदर से अमीर बनता जा रहा था। हर बार जब कोई मुझे नीचा दिखाता, मैं अपने अंदर की आग और तेज कर देता। वो कहते, सिर्फ 100 रुपए? मैं कहता, हाँ, लेकिन 100 सोचों से ज्यादा, क्योंकि असली पूंजी बैंक में नहीं, दिमाग में होती है। मैंने एक बात याद रखी, लोग जो देखते हैं वो नहीं खरीदते, जो महसूस करते हैं वही खरीदते हैं। मैंने यह मनोविज्ञान समझ लिया था। लोगों की भावनाएं ही सबसे बड़ा मार्केट ही मीट है। जब तुम उनकी जरूरत समझ लेते हो तो पैसा अपने आप चलकर आता है। इसलिए मैंने बेचना नहीं सीखा, मैंने समझाना सीखा। और जिसने लोगों को समझ लिया उसने बाजार जीत लिया। दोस्तों, में एक बात याद रखना, धैर्य वो मुद्रा है जो हर अमीर के पास होती है। मैंने महीने नहीं साल लगाए, कई बार गिरा, कई बार टूटा, पर हर बार याद किया, मैंने शुरुआत 100 रुपए से की थी। अब डर किस बात का? यही सोच मुझे बाकी सबसे अलग बनाती गई। फिर एक दिन वो पल आया जब मेरे पहले कारोबार से 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ। मैंने नोटों को नहीं गिना, मैंने खुद से कहा, देखा, ये मेहनत का ब्याज है। हर बार जब मैं कमाता, मैं उसका एक हिस्सा सीखने में लगाता। यही चक्र चलता गया, कमाओ, सीखो, बढ़ो। और यही करोड़पतियों का गुप्त नियम है। मैंने एक बात जानी, जिसे पैसा चाहिए वो भागता है,
जिसे सोच चाहिए वो पाता है। इसलिए मैंने कभी पैसों के पीछे नहीं भागा, मैंने वैल्यू बनाई, और जब वैल्यू बनती है तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ता है। आज मेरा हर व्यवसाय उसी वैल्यू पर खड़ा है। दोस्तों, दुनिया चाहती है कि तुम हार मान लो, क्योंकि तुम्हारी हार से उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन जब तुम जीतते हो तो उनकी नींद उड़ जाती है। मैंने वही किया, शोर के बीच शांत रहना सीखा। जब सब भाग रहे थे मैं सोच रहा था, और सोचने वाला इंसान हमेशा कमाने वाला बनता है। एक दिन एक अमीर आदमी मुझसे बोला, तेरे पास तो शुरुआती पूंजी ही नहीं थी, कैसे किया? मैंने मुस्कुराकर कहा, पैसा नहीं था लेकिन भूख थी। उसने पूछा, किस चीज की भूख? मैंने कहा, सम्मान की, और सम्मान से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया ये आदमी अब रुकने वाला नहीं। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, पैसा किसी के पास रुकता नहीं, वो बहता है। और जो इंसान उस बहाव को समझ लेता है वो कभी खाली जेब नहीं रहता। मैंने बाजार को पढ़ना शुरू किया, लोगों के चेहरे देखकर उनके मन की जरूरत समझने लगा, क्योंकि असली व्यापार वही है जहां तुम दिमाग नहीं भावनाओं से सौदा करते हो। अब सुनो, ये मेरा दूसरा डार्क साइकोलॉजी मूव था। मैंने कभी लोगों को बेचना नहीं बताया, मैंने उन्हें विश्वास दिलाना सिखाया। जब तुम सामने वाले को महसूस करा देते हो कि ये चीज उसी के लिए बनी है, वो बिना पूछे खरीदता है। यही राज मैंने अपनाया, और धीरे धीरे 100 रुपए का बीज एक पेड़ बनता गया। मैंने लोगों से नहीं, समय से सीखा। हर दिन मेरे लिए एक लेसन था। कभी घाटा हुआ, कभी झूठे वादे सुने, लेकिन मैंने एक वादा खुद से किया, अब डरना नहीं है, क्योंकि डर इंसान की सबसे बड़ी गरीबी है। जिस दिन तुम डर को मार देते हो उस दिन पैसा तुम्हारा दोस्त बन जाता है। मैंने अपने बिजनेस में एक ऐसा नियम बनाया जो मेरी जिंदगी की रीढ़ बन गया। हर गलती की कीमत चुकाओ, लेकिन वही गलती दोबारा मत करो। लोग नुकसान से भागते हैं और मैं नुकसान से सीखता हूँ, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो उड़ना कभी नहीं सीखता, और मुझे उड़ना था ऊंचाई तक। दोस्तों, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, कई बार मुझे भूख लगी, पर फिर भी मैंने वही 100 रुपए याद किया। वो मेरी कहानी का पहला अध्याय था। हर बार जब जेब खाली होती मैं हंस देता और कहता, याद है, शुरुआत भी ऐसे ही थी। यही हंसी मेरा कॉन्फिडेंस बन गई। पैसा बाद में आया, पर आत्मविश्वास पहले जीत गया था। धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे कामों को बड़ा बनाना सीखा। मैंने सीखा कि लोगों को उनकी समस्या का हल चाहिए, न कि बड़ी बड़ी बातें। मैंने वही दिया हल, और वहीं से मेरे ग्राहकों की गिनती बढ़ने लगी। पैसा अपने आप आने लगा, क्योंकि जब तुम समाधान बेचते हो तो दुनिया तुम्हारे पास चलकर आती है। अब सुनो, ये है तीसरा डार्क मूव। मैंने लोगों की क्यूरियोसिटी पर खेला। हर बार जब कोई पूछता कितना कमाया, मैं मुस्कुराकर कहता, अभी तो शुरुआत है। लोगों को सस्पेंस चाहिए, क्लैरिटी नहीं, और यही सस्पेंस उन्हें मेरे कारोबार के अंदर खींच लाता। मैंने समझ लिया था, लोगों को रहस्य पसंद है, और रहस्य ही बिक्री का सबसे शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, स्ट्रेटेजिक साइलेंस से भी आता है। कभी कभी कम बोलना ज्यादा कमाने का रास्ता होता है। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, और जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो तुम्हारा ब्रांड उनके दिमाग में बस जाता है। यही मेरा सबसे बड़ा वेपन बना। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास 1 रुपए लाख जमा हुए। मैं उस रात सो नहीं पाया, न डर से न खुशी से, बल्कि इसीलिए कि मुझे एहसास हुआ अब कहानी असली शुरू हुई है। क्योंकि 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक सफर नहीं था, वो एक मानसिक क्रांति थी। मैंने खुद को गरीब से विजेता बना दिया था। अब मेरी सोच एक व्यापारी की नहीं, एक क्रिएटर की हो गई थी। मैंने हर चीज को प्रोडक्ट की तरह देखना शुरू किया। विचार, समय, अनुभव, सब कुछ बेचने लायक था। लोग कहते थे हर चीज से पैसा नहीं बनता। मैं कहता था हर चीज से वैल्यू बनती है, और वैल्यू ही पैसा बनाती है। यही माइंडसेट मुझे करोड़ों तक ले गया। फिर मैंने खुद को टीम से घेरा, ऐसे लोगों से जो मुझसे बेहतर, और वैल्यू ही पैसा बनाती है।
यही माइंडसेट मुझे करोड़ों तक ले गया। फिर मैंने खुद को टीम से घेरा, ऐसे लोगों से जो मुझसे बेहतर थे, क्योंकि अकेला इंसान तेज भाग सकता है पर टीम के साथ दूर तक जा सकता है। मैंने उन्हें सिर्फ सैलरी नहीं दी, मैंने उन्हें सपना दिया। और जब लोग तुम्हारे साथ सपने देखने लगते हैं तब सफलता दौड़ कर आती है। अब मैं वही गलती नहीं दोहराता जो मैंने शुरुआत में की थी। हर बार जब पैसा आता मैं उसे बांट देता, एक हिस्सा निवेश में, एक हिस्सा दान में और एक हिस्सा अपनी सोच को तेज करने में। क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब वो ठहरता नहीं, चलता रहता है। यही पैसा का असली नियम है, फ्लो नेवर स्टॉप्स। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो 100 रुपए किसी रकम की तरह नहीं बल्कि एक चिंगारी की तरह दिखता है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को आग बना दिया। लोग पूछते हैं क्या अब सब आसान है? मैं कहता हूं नहीं, बस अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जिसने गरीबी देखी है वो अमीरी को संभालना जानता है। दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, शुरुआत हमेशा छोटी होती है पर सोच हमेशा बड़ी रखो। 100 रुपए हो या 10 रुपए, मुद्दा रकम का नहीं, दृष्टिकोण का है। अगर तुम्हारी सोच करोड़ों की है तो एक दिन बैंक बैलेंस भी वैसा ही होगा। और ये मैं नहीं, मेरी जिंदगी कह रही है। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हों तो उदास मत होना, क्योंकि शायद वही 100 रुपए तुम्हारे करोड़ों की कहानी की पहली लाइन हो। बस एक काम करना, डर को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और कभी ये मत भूलना कि पैसा हमेशा उसी के पीछे भागता है जो खुद को रोकना नहीं जानता।